सुबह वह अपने मांग में सिंदूर और एक छोटी बिंदी और साधारण साड़ी पहनकर रहा करती। कभी कभार उनके यहाँ शादी का नेवता आया करता था तो वह 1-2 दिन पहले ही बीमारी का नाटक करने लगते थे कि वहां जाएगी तो ये सारे जेवर पहनेगी। मतलब सीधा है कि ब्राह्मण देवता हद से ज्यादा कंजूस थे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखिए, कभी कभी ऐसे लोगों पर भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी ने सोचा, इतना कंजूस तो हमने आज तक नहीं देखा, बहुत भयंकर कंजूस। लेकिन पत्नी तो वह एक भक्त थी जो नाम जप भी किया करती थी और मंदिर भी जाया करती थी। ब्राह्मण देव कभी नहीं जाते थे और ना ही अपनी पत्नी को कभी लेकर कहीं जाया करते थे। जहां तक कि उसके मायके भी उसे छोड़ने नहीं जाया करते थे कि इसे लेकर जाऊंगा तो फालतू का खर्चा होगा। सरस्वती देवी को उसके मायके वाले उसको इधर उधर घुमा दिया करते थे। तभी ठाकुर जी ने सोचा, इसको देखूं एक बार। उन्होंने एक दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण किया, फटी पुरानी धोती पहनी, पैरों में कुछ नहीं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थीं। बिल्कुल गरीब ब्राह्मण बन गए और हाथ जोड़कर इनकी दुकान पर पहुंच गए। ब्राह्मण देवता रूप देखकर समझ गए, देना वेना तो कुछ है नहीं, ये और आ गया। उन्होंने अपने स्वभाव से बोला, क्यों यहाँ क्यों आए हो? ठाकुर जी हाथ जोड़कर बोले, बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे। ब्याह के लिए मुझे कुछ धन चाहिए। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए, कुछ मुझे दे दीजिए। आपकी मेहरबानी से मेरी बेटी का ब्याह हो जाएगा। या तो कुछ धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामग्री दे दो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूं। ब्राह्मण देवता के पास पहले से ही ऐसे लोग आया करते थे तो वह जबरदस्ती रफू वाले ही कुर्ता पैजामा पहनकर जाया करते थे, ताकि कोई मांगने वाला आए तो उसे दिखा सकूं कि देखो मेरे खुद कुर्ता फटा है, मैं तुमको कहां से दूं। तो वह ठाकुर जी को दिखाने लगे कि देखो मेरा कुर्ता फटा है, मैं खुद अपने लिए नहीं खरीद पा रहा, मैं तुमको कहां से दूं। ये सब बाहर का दिखावा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने खुद दूसरों का धन ले रखा है। भैया चलते बनो, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह अच्छा हो। ठाकुर जी बोले, या तो मुझे धन दीजिए, नहीं तो मैं यही बैठा रहूंगा। ब्राह्मण ने उनकी बात नहीं सुनी। ठाकुर जी जिद पे आ जाएं तो उनसे कौन जीते, वह वहीं बैठ गए। बोले, मुझे धन दो, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में ब्राह्मण हार कर बोला, देखो मैं ऐसे नहीं देता, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो और धन ले जाओ, तुम पे है कुछ देने के लिए। ठाकुर जी बोले, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लो, आपके दुकान की साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, कोई मूल्यवान सामग्री दो और पैसा ले जाओ। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो अपनी सामग्री ले जाना। ठाकुर जी बोले, ठीक है, मैं जाता हूँ, कुछ ढूंढ के लाता हूँ। ठाकुर जी के जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। इसके आगे की